हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं डेनिस संघवी आज आपको क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन है वो क्विक रिवीजन के साथ पढ़ाऊंगा। हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन। तो बच्चों, सॉल्यूशन कहते हैं किसे? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन किसे कहते हैं? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के अंदर कंप्लीटली मिक्स होता है। कैसे? एग्जांपल कि मैंने वाटर से भरा कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर मैंने शुगर डाल दी। दो कंपोनेंट हो गए, एक तो वाटर हो गया, एक शुगर हो गया। अब आप देखोगे कि शुगर वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाएगी। उस दो अलग अलग लेयर में हमको नहीं दिखेंगे। वाटर है, वाटर के अंदर कौन डिसॉल्व हो गया? शुगर डिसॉल्व हो गया। अलग अलग लेयर नहीं दिखेगी। मतलब होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब जिसमें नो डिफरेंट लेयर, जिसके अंदर कोई डिफरेंट लेयर नहीं बनती है। जब भी होमोजेनियस मिक्सचर की बात आए, सॉल्यूशन की बात आए, तो आपको हमेशा बोलना है सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर जिसके अंदर एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट या तीन कंपोनेंट एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाए। अब बच्चों, सॉल्यूशन की जब डेफिनेशन आती है तो लिखा हुआ है सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन के अंदर दो किससे मिलकर बना होता है? दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। अब आप बोलोगे सर सॉल्यूशन के अंदर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट कैसे होंगे? लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन के अंदर मेजर दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसे कहते हैं? जब भी सॉल्वेंट की बात आती है, कभी भी बच्चों को पूछा जाता है कि सॉल्वेंट किसे कहते हैं, तो बच्चे ये बोलते हैं कि सॉल्वेंट जो एक्सेस अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। और सॉल्यूट की बात आती है तो हम बच्चे ये बोलते हैं जो लेस अमाउंट में होता है। लेकिन बच्चों, आपको ऐसा नहीं बोलना है। सॉल्वेंट किसे कहते हैं? सॉल्वेंट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्वेंट किसे कहते हैं? जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है। कैसे? कि आपने वाटर लिया, वाटर कौन से फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। उसके अंदर आपने शुगर को डाल दिया, सॉल्युबल होगी शुगर, उसके अंदर सॉल्युबल होगी। अब बताओ, जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा स्टेट में होगा? वो लिक्विड स्टेट में होगा। हमने लिया था क्या सॉल्वेंट? लिक्विड स्टेट में लिया था। और सॉल्यूशन भी जो बना वो कौन से फॉर्म में बना? लिक्विड फॉर्म में बना। तो सॉल्वेंट क्या कर रहा है? सॉल्वेंट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन कौन से मीडियम में हो जाएगा? सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी? लिक्विड हो जाएगी, क्योंकि सॉल्वेंट भी हमने लिक्विड लिया। सेकंड पॉइंट, सॉल्वेंट प्रोवाइड्स मीडियम इन अ रिएक्शन। सॉल्वेंट क्या करता है? रिएक्शन के अंदर मीडियम को प्रोवाइड करता है। जैसे वाटर के अंदर हमने शुगर को डाला था, तो शुगर वाटर के अंदर सॉल्युबल हो गई। तो शुगर वाटर के अंदर सॉल्युबल कब हुई थी? जब उसने मीडियम को प्रोवाइड किया था। किसने मीडियम को प्रोवाइड किया था? वाटर ने। तो जब भी सॉल्वेंट की बात आए तो आपको ये बोलना है कि सॉल्वेंट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्वेंट प्रोवाइड्स मीडियम इन द रिएक्शन। थर्ड पॉइंट आप ये बोल सकते हो कि सॉल्यूशन के अंदर ऐसा कंपोनेंट जो लार्ज अमाउंट में हो, जो एक्सेस अमाउंट में हो, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो बच्चों, जब भी सॉल्वेंट की बात आए तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। अब आती है सॉल्यूट की बात। सॉल्यूट किसे कहते हैं? कि सॉल्यूशन के अंदर वह पोर्शन जो रिएक्टिव पार्ट हो। रिएक्टिव पार्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि शुगर है, सॉल्यूशन के अंदर रिएक्टिव पोर्शन होगा। क्यों? कि शुगर है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी। तो शुगर यहां पे क्या कहलाएगी? सॉल्यूट कहलाएगी। शुगर यहां पे क्या कहलाएगी? सॉल्यूट। और वाटर क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा। तो सॉल्यूट किसे कहते हैं? जो सॉल्यूशन के अंदर रिएक्टिव पार्ट हो। सेकंड, जो सॉल्यूशन के अंदर लेस अमाउंट में हो, स्मॉल अमाउंट में हो, उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। क्या कहते हैं? सॉल्यूट। बच्चों, अभी मैंने पढ़ाया था कि सॉल्यूशन के अंदर मेजर दो कंपोनेंट होते हैं। क्या सॉल्यूशन के अंदर दो से ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन मेजर दो ही होंगे। एक सॉल्यूट होगा और दूसरा सॉल्वेंट होगा। लेकिन सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का जो पोर्शन होता है, सॉल्वेंट होता है, वो हमेशा एक ही रहता है। ऑलवेज वन। सॉल्वेंट हमेशा एक रहेगा। लेकिन सॉल्यूट है वो एक से ज्यादा हो सकता है, मोर देन वन। सॉल्यूट क्या हो सकता है? मोर देन वन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वाटर से भरा कंटेनर लिया, उसके अंदर पहले मैंने शुगर को डिसॉल्व किया, फिर मैंने उसके अंदर सॉल्ट को डाला। तो आप देखोगे वाटर के अंदर शुगर और सॉल्ट दोनों सॉल्युबल हो जाएंगे। तो शुगर और सॉल्ट है यहां पे क्या कहलाएंगे? सॉल्यूट कहलाएंगे। और वाटर के यहां पे क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा। तो बच्चों, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट एक होता है, लेकिन सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब बच्चों, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेस पर सॉल्यूशन को हम यहां पे क्लासिफाई करेंगे। किसको क्लासिफाई करेंगे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेस पर सॉल्यूशन को हम क्लासिफाई करेंगे। कैसे? कि अगर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट एक हो, आपको पता है सॉल्वेंट तो हमेशा एक ही होगा,
तो सॉल्यूशन के अंदर अगर सॉल्यूट एक हो और सॉल्वेंट एक हो तो उस सॉल्यूशन का नाम होता है बाइनरी सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन, जिसके अंदर दो कंपोनेंट होता है, एक तो होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। दूसरी जब हम बात करेंगे कि सॉल्यूट हमेशा ही होगा, लेकिन अगर और सॉल्यूट दो हो तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? टर्नरी सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? टर्नरी सॉल्यूशन। बच्चों ध्यान रखना आपको कि सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है, सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकता है, सॉल्यूट यहाँ पे दो है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर टोटल कितने कंपोनेंट हो गए? 3 कंपोनेंट, जिसके कारण इसका नाम हो गया टर्नरी सॉल्यूशन। बच्चों थर्ड पॉइंट, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट अगर एक होता है, सॉल्वेंट अगर क्या हो? एक ही होता है हमेशा, और सॉल्यूट कितने हैं? 3 हैं, तो उस सॉल्यूशन का नाम क्या होगा? क्वार्टिनरी सॉल्यूशन। क्वार्टिनरी सॉल्यूशन। तो क्वार्टिनरी सॉल्यूशन के अंदर टोटल कितने कंपोनेंट होंगे? 4 कंपोनेंट होंगे। तो बच्चों सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेस पर सॉल्यूशन बाइनरी भी होता है, टर्नरी भी होता है, क्वार्टिनरी भी होता है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम मोस्टली जो बात करेंगे वो कौन से सॉल्यूशन की बात करेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन की? बाइनरी सॉल्यूशन। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमको बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करनी है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब जिसके अंदर सॉल्यूट एक हो और सॉल्वेंट भी एक हो। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक एक हो, मतलब दो कंपोनेंट हो, उसको हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो यहां पे मैंने एक टेबल बनाई है, टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो सबसे पहले मैंने लिखा है गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन आपको पता है, नाम से लग रहा है गैसियस सॉल्यूशन कि इसके अंदर मेजर कंपोनेंट क्या होगा? गैस होगी, मतलब जिसमें सॉल्वेंट के फॉर्म में ऑलवेज क्या होगी? गैस ही होगी, जिसको हम बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन। दूसरा आता है लिक्विड सॉल्यूशन, जिसके अंदर सॉल्वेंट के फॉर्म में ऑलवेज क्या होगा? बच्चों लिक्विड ही होगा, ऑलवेज लिक्विड ही होगा। थर्ड आता है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जिसमें सॉल्वेंट के फॉर्म में ऑलवेज क्या होगा बेटा? सॉलिड ही होगा। तो बच्चों आपको नाम से पता है कि बाइनरी सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। अब जब सॉल्वेंट गैस हो सकती है तो सॉल्यूट क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है। जब सॉल्वेंट लिक्विड हो सकता है तो सॉल्यूट क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है। जब सॉल्वेंट सॉलिड हो सकता है तो सॉल्यूट क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है। तो उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। एग्जांपल्स क्या क्या है ध्यान रखना कि जब गैस के अंदर सॉल्वेंट के फॉर्म में मैंने गैस लिया और सॉल्यूट के फॉर्म में मैंने सॉलिड लिया, तो उसका एग्जांपल क्या है? कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के अंदर कैम्फर का होमोजीनियस मिक्सचर। कैम्फर का नाइट्रोजन गैस के अंदर होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब उसमें सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट नाइट्रोजन है, और सॉल्यूट कौन है? सॉल्यूट कैम्फर है। सेकंड एग्जांपल आता है कि जिसमें सॉल्वेंट गैस हो और सॉल्यूट लिक्विड हो, तो उसका एग्जांपल क्या है? क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के अंदर क्या मिला हुआ है? क्लोरोफॉर्म मिला हुआ है। क्लोरोफॉर्म को तो आप अच्छे से जानते हो, जो एनेस्थीसिया में काम आता है। तो क्लोरोफॉर्म किसमें काम, किसके अंदर मिक्सर है क्लोरोफॉर्म का? नाइट्रोजन गैस के अंदर। तो बच्चों इसके अंदर भी नाइट्रोजन गैस क्या है? सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट क्या है? क्लोरोफॉर्म है। थर्ड आता है गैस। जब सॉल्वेंट भी गैस हो और सॉल्यूट भी गैस हो, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन क्या है? आपको पता है कि हर ह्यूमन बॉडी को या लिविंग थिंग्स को, बच्चों आपको पता है कि हर इंसान को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो किस किस का मिक्सचर? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस के मिक्सचर, गैस सॉल्यूशन हो गया। अब आता है लिक्विड सॉल्यूशन। इस चैप्टर के अंदर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में ही हमको पढ़ना है, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। बच्चों ध्यान रखना, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है इस चैप्टर में। लिक्विड सॉल्यूशन में एग्जांपल लेता हूं, जब लिक्विड होगा सॉल्वेंट और सॉलिड होगा सॉल्यूट। इसका एग्जांपल क्या है? आपने पानी के अंदर ग्लूकोज, गर्मियों के दिनों में हम पीते हैं, तो ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर। सेकंड एग्जांपल मैं ले रहा हूं लिक्विड सॉल्यूशन का, इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर। आपको पता है इथेनॉल जो एल्कोहलिक नेचर का होता है, जो वाटर के अंदर उसको हम डिसॉल्व करेंगे, ये गंदी चीज है, इसको हमको इसकी बात भी नहीं करनी है। तीसरा आता है ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। ऑक्सीजन किसके अंदर डिसॉल्व? वाटर के अंदर डिसॉल्व है। तो वाटर यहां पे क्या होगा? वाटर इन तीनों में सॉल्वेंट हो गया, वाटर इन तीनों में सॉल्वेंट है। और सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट एक के अंदर है ग्लूकोज, एक के अंदर है इथेनॉल और थर्ड के अंदर है ऑक्सीजन। अब आता है सॉलिड सॉल्यूशन की बारी। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा? सॉलिड ही होगा। अब सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर, सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर क्या है? कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड। गोल्ड के अंदर किसको डिसॉल्व किया? कॉपर को डिसॉल्व किया। मतलब इसके अंदर सॉल्वेंट कौन है? गोल्ड है, और सॉलिड कौन है? कॉपर है। अब आता है
जब सॉल्वेंट सॉलिड हो और सॉलिड लिक्विड हो, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, सोडियम के अंदर मरकरी। अब बच्चों यहां पे हर बार एक वर्ड आएगा अमलगम। तो अमलगम कहते हैं किसे? बहुत सारे बच्चे बार बार अमलगम पढ़ते हैं। तो अमलगम का आप एक सीधा सा कंसेप्ट ध्यान रखना कि मरकरी के साथ किसी भी दूसरे मेटल का होमोजेनियस जो मिक्सचर होता है उसको हम अमलगम कहते हैं। वापस मैं बोल रहा हूं कि मरकरी के साथ किसी भी दूसरे मेटल का होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसको हम अमलगम कहते हैं। तो यहां पे बताओ सोडियम क्या है? सोडियम सॉल्वेंट है। और अमलगम ऑफ मरकरी क्या है? अमलगम ऑफ मरकरी लिक्विड है। थर्ड जो होता है कि सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, पैलेडियम मेटल के सरफेस पर हाइड्रोजन गैस का एब्जॉर्प्शन होना। ये कहां पे आपने पढ़ा था? 11 के अंदर आपने पढ़ा हुआ है जब हमने हाइड्रोजिनेशन पढ़ा था, एल्कीन एल्काइन का हाइड्रोजिनेशन। उसके अंदर एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन करते हैं, कैटलिस्ट के फॉर्म में क्या लेते हैं? पैलेडियम। और उसके एल्कीन से हमको क्या गेन होता है? एल्केन गेन होता है। ये चीज हमने कहां पढ़ी थी बच्चों? ये चीज हमने कहां पढ़ी थी? ये चीज हमने हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होता है? एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन का जब हाइड्रोजिनेशन होता है, क्या होता है बेटा? हाइड्रोजिनेशन होता है तो क्या गेन होता है? एल्केन गेन होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गेन होता है। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमको लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में ज्यादा पढ़ना है। तो मैंने आपको बता दिया अमलगम क्या चीज होती है। अमलगम हमेशा ध्यान रखना कि मरकरी का किसी भी दूसरे मेटल के साथ होमोजेनियस जो मिक्सचर होता है, मरकरी का दूसरे मेटल के साथ होमोजेनियस मिक्सचर होता है, उसको हम अमलगम कहते हैं। तो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंसंट्रेशन के टाइप्स पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन क्या चीज होती है। थैंक यू।